नमस्कार साथियों, स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों, पहले आप ये खेत देख सकते हैं। इसका वीडियो मैंने बहुत पहले डाला था, उस टाइम पे इसकी स्थिति कुछ अलग थी। आज देख सकते हैं आप। और साथियों, ये मैं बता दूं आपको कि ये 8759 है, मतलब चिर परिचित जानी पहचानी वैरायटी है, जो कि बहुत सालों से हमारे किसान साथी इसको लगाते चले आ रहे हैं। और दोस्तों, अभी भी इसका उत्पादन देने की जो क्षमता है वो बिल्कुल भी कम नहीं हुई है। ये इस प्रकार से ये हमारे किसानों के बीच में पसंदीदा बनी हुई है। ये भी मैं मेरा खेत आपको दिखा रहा हूँ 8759 का। बाकी की वैरायटियों का वीडियो, नई वैरायटियों का तो मैं आप लोगों को दिखाता ही हूँ, लेकिन ये जो 8759 गेहूं है इसका बता दूं साथियों। अब इसमें हमने लगभग 6-7 नवंबर के लगभग की ये बोनी होगी और इसमें हमने जो है दूसरी सिंचाई कर चुके हैं साथियों। अभी तक मैंने इसमें कोई स्प्रे नहीं किया है, जैसा कि मैंने आपको मेरे एक वीडियो में बताया था कि इसमें मैंने यूरिया का इस्तेमाल करा है 2 बार, और बेसल डोज का साथियों आप लोग मेरा वीडियो देखते ही हैं तो आपको पता ही मैं क्या क्या डालता हूँ। अब साथियों ये देख सकते हैं आप, लेकिन गेहूं का उत्पादन यहाँ से हमारे किसान साथी बढ़ा सकते हैं, ये बात मैं आपको बता दूं इस वीडियो में। बहुत खास इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं साथियों। आपको गेहूं की फसल आपकी ऐसी दिख रही होगी, सब कुछ होगा, लेकिन हम उसका उत्पादन यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं दूसरी सिंचाई के बाद से। तो दोस्तों, हम दूसरी सिंचाई के बाद से हमें जो स्प्रे है, यानी कि अब हम जो भी कुछ डालेंगे वो वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर्स के रूप में ही डालेंगे दोस्तों, और उसी से हमारा उत्पादन बढ़ेगा। आप बिल्कुल अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इस खेत का आपको बिल्कुल लाइव उत्पादन भी दिखाऊंगा, और जब मैं इसमें स्प्रे करूंगा तो आपको वो भी दिखाऊंगा साथियों। और मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बता भी दूं कि आप लोगों के गेहूं की स्थिति अगर ये हो गई है या इससे बाद की स्थिति हो गई है, यानी कि आपकी गबोट की स्थिति बन गई है, या हमारे बहुत सारे किसान साथियों के जिनके गेहूं पहले के हैं तो उनमें बालियां निकलने की स्थिति बन गई होगी। तो साथियों, वो जिनके गेहूं में बालियां निकल गई हैं वो कौन सा स्प्रे करें, और जिनके गेहूं में बालियां नहीं निकली है वो कौन सा स्प्रे करें। तो साथियों, मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा। कृपा करके आप वीडियो को पूरा जरूर देखना, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा कि हमें क्या करना चाहिए। अगर यहाँ से मैंने जो स्प्रे में बता रहा हूँ वो आप डाल देते हैं तो निश्चित रूप से किसान साथियों आपका उत्पादन बढ़ेगा, क्योंकि मैं भी वही स्प्रे करता हूँ। साथियों देखिए, आप जिस प्रकार से आपको मैं ये गेहूँ दिखा रहा हूँ, इसमें पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो गबोट की स्थिति रहती है वो क्या रहती है, क्योंकि बहुत सारे मेरे किसान साथी पूछ रहे थे साहब गबोट की स्थिति क्या रहती है। तो मैं आपको बता दूं कि गबोट की स्थिति वो स्थिति रहती है जैसे हमारा गेहूं ग्रोथ ले चुका होता है, उसके बाद में जो बालियां निकलना स्टार्ट होती है, यानी कि जो बालियां अंदर ही रहती है और गेहूं की ये डंडी लंबी होना स्टार्ट हो जाती है। तो बालियां, जैसे आपने देखा होगा कि जो पत्ते ऐसे 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 गोल गोल आपको पत्ता दिखेगा, उसके अंदर बाली रहती है साथियों, लेकिन वो बाहर नहीं निकल पाती है। उस स्थिति को हम गबोट की स्थिति बोल सकते हैं साथियों। अब इसमें हमें यहाँ पर एक विशेष ध्यान देना है कि जो हमारे गेहूं में गबोट की स्थिति है उस टाइम पे हमें किसान मित्रों एक स्प्रे जरूर करना है। अब आपको मैं बता दूं कि हमें स्प्रे किस चीज़ का करना है। तो साथियों, यहाँ पर अब इसके बाद हमें नाइट्रोजन की आवश्यकता हमारे गेहूं की फसल को है नहीं, क्योंकि यदि यहाँ से हम नाइट्रोजन देते हैं किसी भी रूप में, या तो आप सिंचाई के रूप में देते हैं या और वाटर के रूप में देते हैं, तो दोस्तों यहाँ से हमारा गेहूं और एकदम से ग्रोथ लेगा और किसान साथियों गेहूं हमारा गिर सकता है। तो आप यहाँ से नाइट्रोजन को हम थोड़ा सा इग्नोर करेंगे, क्योंकि हम पहले दे चुके हैं, पहली सिंचाई में दे चुके हैं, दूसरी सिंचाई में दे चुके हैं, तीसरी सिंचाई में हम हल्की फुल्की जहाँ पर हमारा गेहूं थोड़ा बहुत पीला पाला दिखे वहाँ पर हम टॉप ड्रेसिंग के रूप में 5-10 किलो यूरिया दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। या वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर्स के रूप में भी यदि आपको लगे कि थोड़ा गेहूं पीला है साहब और थोड़ी सी ग्रोथ कम है, तो आप NPK 19-19 ले सकते हैं वाटर सोल्यूबल के रूप में। और यदि आप तीसरी सिंचाई में यूरिया छिड़कना चाहते हैं तो आप यूरिया को तीसरी सिंचाई में 15-20 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आप छिड़क सकते हैं, यदि आपका गेहूं हल्का है तो। और यदि इस प्रकार से है तो कोई आवश्यकता नहीं है साथियों। लेकिन अब मैं बता दूं आपको कि हमें यहाँ पर स्प्रे क्या करना है। अभी आप यहाँ पर ऐसी कंडीशन है तो आप फंगिसाइड को भी इग्नोर कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन हमें यहाँ पर एक स्प्रे करना है 05234 का, NPK 05234, यानी कि 05234 में जो 0% नाइट्रोजन है, 52% फास्फोरस है और 34% पोटास है। तो साथियों हमें ये स्प्रे जरूर करना है। अब साथियों ये स्प्रे हमने कर दिया, इसके बाद में होता क्या है कि जैसे ये तेजस गेहूं है, यानी कि 8759 या मालवा शक्ति की जितनी भी वेराइटियां हैं, तो किसान मित्रों उसमें थोड़ा सा इल्ली का प्रकोप ज़्यादा देखने को मिलता है हर साल। जैसे मैं देखता हूँ तो उस टाइम पे ये पत्ते यदि आपके कटे पिटे दिख रहे हैं, आप मेरे खेत में तो आप देख सकते हैं कि आपको शायद ही है कि कोई सा पत्ता कटा हुआ दिखे। ये देखिए, आपको मैं बहुत करीब से दिखा रहा हूँ,
दूसरा पेड़ भी दिखा रहा हूँ। तो इसमें अभी मेरे को इंसेक्टिसाइड लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम इंसेक्टिसाइड तब लेते हैं जबकि हमारे गेहूं में पत्ते कटे पिटे दिखें, यानी पत्ते कटे पिटे दिख रहे हैं तो फिर किसान साथियों इल्ली का प्रकोप है हमारे गेहूं में। अभी इसमें आप देख सकते हैं, आपको कहीं से कहीं तक भी नज़र नहीं आएगा। इसलिए इसमें मैं सिर्फ जो स्प्रे लूँगा वो 05234 का ही लूँगा। मैं NPK 19-19 भी नहीं लूँगा, क्योंकि इसमें पीलापन नहीं है बिल्कुल भी और ग्रोथ भी इसकी ठीक ठाक है। आप NPK 19-19 भी ले सकते हैं यदि आपके गेहूं की ग्रोथ थोड़ी सी कम है तो 05234 में। साथियों बस हमें यही स्प्रे यहाँ पर करना है। अब बात करता हूँ मैं दूसरे स्प्रे की, जो कि बिल्कुल महत्वपूर्ण है, बिल्कुल उत्पादन डिसाइड करेगा। आपके गेहूं का बाली में दाना ठीक से भराएगा, बाली में दाने में चमक आएगी, बाली का वजन बढ़ेगा तो निश्चित रूप से आपका उत्पादन भी बढ़ेगा। साथियों जिस टाइम पे गेहूं में पूरी तरह से बालियां निकल जाए, आपके गेहूं में आप ये मान सकते हैं कि 100% बालियां निकल चुकी है। आपको जब निकल जाती है, हम हमारा खेत देखते हैं तो दूर से हमें दिखता है कि पूरी तरह से हमारी बालियां निकल चुकी है। अब साथियों जिस टाइम पे हमारे गेहूं की पूरी बालियां निकल चुकी है, उस टाइम पे हमें एक स्प्रे और करना है, अनिवार्य है। किसान साथियों उत्पादन यदि आपको गेहूं का अच्छा लेना है तो आपको होता क्या है कि उस टाइम पे हम आलस समझ लीजिए या थोड़ी सी परेशानी समझ लीजिए उस स्प्रे में, इसकी वजह से हम वो स्प्रे करते नहीं हैं। हमारे बहुत सारे 50-60%, 70% किसान नहीं करते हैं, लेकिन जो करते हैं वो उत्पादन भी लेते हैं, क्योंकि उस टाइम पे थोड़ी सी दिक्कत ये आती है कि गेहूं की पूरी बालियां निकल चुकी होती है तो स्प्रे करने में किसान मित्रों परेशानी पड़ती है। लेकिन यदि वो स्प्रे कर दिया जाए तो उत्पादन निश्चित रूप से हमारे गेहूं का बढ़ता है, ये मैं आप लोगों से गारंटी लेके कह सकता हूँ। क्योंकि अब मैं बता दूँ आपको कि हमें उस टाइम पे कौन सा स्प्रे करना चाहिए। तो साथियों उस टाइम पे हमें सिर्फ और सिर्फ ना तो हमारे गेहूं को फास्फोरस की आवश्यकता है क्योंकि पड़ा है ज़मीन में, ना ही हमें नाइट्रोजन की आवश्यकता है। साथियों उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ हमें चाहिए 0050 वाटर सोलेबल फर्टिलाइजर्स के रूप में, यानी कि 0 नाइट्रोजन, 0 फास्फोरस और 50% पोटास। साथियों पोटास यहाँ से चमक लाएगा हमारे गेहूं के दाने पे, दाना ठीक से भराएगा और बाली भी अच्छे से ठोस बिल्कुल पकेगी। और साथियों उसमें हमें एक और चीज़ लेना है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे ही हमारे गेहूं की पूरी तरह से बालियाँ निकल जाती है और उस पर फिर आप देखना ध्यान से छोटे छोटे हमें फूल नजर आएंगे। साथियों वो गेहूं के फूल रहते हैं। और फूल अब आप लोगों को ये इतना तो पता ही होगा कि जब फूल किसी भी चीज़ का झड़ जाता है तो उसमें फल लगता नहीं है, फिर डबल से फूल आता है, डबल से तो फिर इतना मज़ा नहीं आता है। लेकिन साथियों उस टाइम पे हमें लेना है 0050 में बोरोन। अब बोरोन क्या काम करता है? बोरोन जो है हमारे गेहूं में जो परागण क्षमता होती है उसको बढ़ाता है, फूल झड़ने से भी रोकता है। तो उस टाइम पे हमें 100 ग्राम बोरोन लेना है प्रति एकड़ के हिसाब से। ज़्यादा बोरोन नहीं ले, क्योंकि ज़्यादा बोरोन से डाल देंगे आप तो जो पत्ते हैं वो हमारे झुलस सकते हैं। इसलिए आपको 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से बोरोन लेना है और 1 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से 0050 लेना है। साथियों ये वाला स्प्रे आप करके देखिए और फिर आपका उत्पादन मेरे को बताना, निश्चित रूप से बढ़ेगा। तो साथियों ये थी आज के वीडियो में एक छोटी सी जानकारी। मिलता हूँ बहुत जल्द एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान, धन्यवाद।